अध्याय एक गरीब लेकिन सच्चा दिल। गांव रामपुर में सुबह का समय था। सूरज धीरे धीरे निकल रहा था, लेकिन रामू की जिंदगी में जैसे अंधेरा ही अंधेरा था। रामू एक गरीब किसान था। उसकी उम्र करीब 35 साल थी, लेकिन गरीबी और मेहनत ने उसे 50 साल का बना दिया था। उसकी पत्नी गीता और बेटा मोहन ही उसकी दुनिया थे। घर की हालत इतनी खराब थी कि बारिश में पानी टपकता और सर्दियों में ठंड अंदर तक आ जाती। लेकिन फिर भी उस घर में एक चीज बहुत थी, प्यार। रामू हमेशा कहता, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन दिल से अमीर हैं। अध्याय 2 किस्मत का मोड़। एक दिन जब रामू खेत से लौट रहा था, उसे रास्ते में एक छोटा सा पिल्ला मिला। वो गंदा था, घायल था और ठंड से कांप रहा था। रामू का दिल पिघल गया। उसने उसे उठाया, अपनी धोती में लपेटा और घर ले आया। गीता ने उसे देखकर कहा, ये क्या ले आए? रामू बोला, ये भगवान का भेजा हुआ है। मोहन खुश हो गया, मैं इसका नाम रखूंगा शेरू। और उसी दिन से शेरू उस घर का हिस्सा बन गया। अध्याय 3 रिश्ता जो खून से भी गहरा था। दिन बीतते गए और शेरू बड़ा होता गया। वो बहुत समझदार था। अगर मोहन गिर जाता तो वो भौंककर गीता को बुलाता। अगर कोई अजनबी घर के पास आता तो वो तुरंत सतर्क हो जाता। रामू खेत में काम करता तो शेरू उसके साथ रहता। धीरे धीरे वो सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं रहा, वो परिवार का सदस्य बन गया। अध्याय 4 भूख और संघर्ष। फिर एक साल ऐसा आया जब बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, फसल खत्म हो गई, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। एक रात सिर्फ एक रोटी बची थी। गीता ने कहा, तू खा ले रामू। रामू ने रोटी 3 हिस्सों में बांटी, एक गीता के लिए, एक मोहन के लिए और एक शेरू के लिए। लेकिन शेरू ने अपनी रोटी नहीं खाई। वो चुपचाप अपनी रोटी रामू के सामने रखकर बैठ गया। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, तू जानवर नहीं, फरिश्ता है। अध्याय 5 वफादारी की असली परीक्षा। एक अंधेरी रात थी। गांव में चोरों का गिरोह आया। वे धीरे धीरे घरों में घुसने लगे। जब वे रामू के घर के पास पहुंचे तो शेरू जाग गया। उसने जोर जोर से भौंकना शुरू किया। चोरों ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। एक चोर ने उस पर हमला किया। शेरू घायल हो गया, लेकिन वो फिर भी लड़ता रहा। आखिरकार उसकी आवाज सुनकर गांव वाले जाग गए। चोर भाग गए। अध्याय 6 सबसे बड़ा बलिदान। रामू ने जब शेरू को देखा तो उसका दिल टूट गया। वो उसे तुरंत शहर के अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, इलाज महंगा है। रामू के पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी जमीन बेच दी। लोग हंसे, लेकिन रामू ने कहा, जिसने मेरी जान बचाई उसके लिए मैं सब कुछ दे सकता हूं। अध्याय 7 शून्य से शुरुआत। अब रामू के पास कुछ नहीं था। वो शहर में मजदूरी करने लगा। गीता भी छोटे मोटे काम करने लगी। मोहन पढ़ाई के साथ काम भी करने लगा। शेरू अब ठीक हो चुका था और वो हर दिन रामू के साथ जाता। अध्याय 8 किस्मत का दरवाजा। एक दिन रामू की मुलाकात एक व्यापारी से हुई। उसने देखा कि रामू बहुत ईमानदार है। उसने रामू को काम पर रख लिया। रामू ने इतनी मेहनत की कि कुछ ही महीनों में वो सबसे भरोसेमंद आदमी बन गया। अध्याय 9 मेहनत का चमत्कार। धीरे धीरे रामू ने पैसे बचाए। उसने एक छोटी दुकान खोली। शेरू दुकान के बाहर बैठकर उसकी रखवाली करता। लोग कहते, ये कुत्ता नहीं, गार्ड है। रामू हंसता, ये मेरा साथी है। अध्याय 10 अमीरी की राह। कुछ सालों में रामू की दुकान बड़ी हो गई। उसने और दुकानें खोलीं। मोहन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया। गीता अब खुश थी। रामू ने नया बड़ा घर बनाया। अध्याय 11 शेरू का अंतिम समय। शेरू अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन वो चुपचाप रामू के पास आकर लेट गया। रामू ने उसके सिर पर हाथ फेरा। शेरू ने आखिरी बार उसकी ओर देखा और धीरे से आंखें बंद कर लीं। रामू रो पड़ा। अध्याय 12 असली अमीरी। रामू ने शेरू की याद में एक छोटा सा मंदिर जैसा स्थान बनाया। वो रोज वहां बैठकर कहता, मेरी सफलता तेरी वजह से है। उसने गरीबों की मदद शुरू की और हर जरूरतमंद को यही सिखाया, वफादारी और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अंतिम संदेश सबसे महत्वपूर्ण, सच्ची वफादारी दुनिया बदल सकती है। गरीब होना कमजोरी नहीं, शुरुआत है मेहनत जोड़ ईमानदारी इक्वल सफलता। और जो तुम्हारे बुरे वक्त में साथ दे।